प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाबू में। आज के इस वीडियो में लेकर हम प्रस्तुत हैं शनि महाराज के कुंभ राशि में गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। विशेषकर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किन राशि वालों की साढ़े साती शुरू होने वाली है, किन की ढैया शुरू होगी और किसकी साढ़े साती खत्म होने वाली, उतरती हुई साढ़े साती और साढ़े साती का पीक पॉइंट और ढैया, ये चर्चा के यहाँ पे विषय हैं। तो शनि का जो गोचर है जब भी किसी राशि में होता है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2.5 सालों के लिए लगभग शनि महाराज एक राशि में रहते हैं और वो कभी वक्री होते हैं कभी अतिचारी होते हैं। वैसे तो ये धीरे धीरे चलते हैं, मंदचारी या चर शनैश्चर जिसको बोलते हैं, तो वो तो है ही। ये बाई नेचर इनका जो स्वभाव है वो धीरे धीरे ही चलना है। तो जिस भी राशि में ये जिस भी भाव में गोचर कर रहे होते हैं उसके एक एक नेट बोल्ट को, एक एक पुर्जे को खोलने का काम करते हैं। तो जिस भी भाव से जा रहे होते हैं उसमें स्लो होके आराम से, एकदम पेशेंस रख के आराम से उस समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं। तो समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का कार्य ये आपसे करवाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों समस्या आ रही है, क्यों इतनी अड़चने आ रही हैं, किसी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के पहले कितनी इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही, विघ्न आ कहाँ से रहा है, क्यों, क्या कमी रह गई। तो ये इनका नेचर है, समझ लीजिए। तो ये स्लो डाउन हो जाते हैं, कभी बहुत अतिचारी भी हो जाते हैं, वक्री होके पीछे वाली राशि में भी चले जाते हैं। कोई कार्य अगर छूटा रह गया है तो पीछे वाली राशि में जाके उसको कंप्लीट करते हैं। तो शनि का ये जो गोचर है जिस भी राशि में होगा और जिस भी भाव में होगा उससे संबंधित जो भी कारकत्व है, चाहे वो रिलेशनशिप के कारकत्व हों, चाहे कोई आपके बॉडी पार्ट्स के कारकत्व हों, क्योंकि शनि पैरों का कारक है, घुटनों का भी कारक है। तो पैरों में पूरा पैर वाला पार्ट जो है, घुटनों से नीचे वाला विशेष करके, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा है, जंघा का हिस्सा है, वो आता है धनु राशि में। तो उसका कारक तो गुरु कह लें, गुरु है, लेकिन फिर भी पैरों का कारक जो है घुटने से नीचे वाला जो पार्ट है विशेष करके वो शनि के स्वामित्व में आता है, क्योंकि 10वीं और 11वीं राशि उनकी है। अब शनि जिस भी भाव में गोचर करेंगे उस भाव के माइक्रो एनालिसिस, समझ लीजिए, उस भाव की माइक्रो एनालिसिस होगी। उस भाव से संबंधित जो समस्याएं चली आ रही थी उस पे आपको सोचना पड़ेगा, उस पे आपको मजबूर होना पड़ेगा। और ये आपको अच्छा सा टाइम भी देते हैं, बहुत लंबा समय, 1-2.5 साल की अवधि। और अगर कहीं इनकी महादशा चल रही है और या फिर महादशा नहीं चल रही है तो अंतरदशा तो जरूर चलेगी। इन 2.5 सालों में कभी ना कभी अंतरदशा आएगी, अंतरदशा भी नहीं आएगी तो प्रत्यंतर दशा जरूर ही आएगी। तो ये अपना उस समय विशेष प्रभाव दिखाएंगे। गोचर में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव विशेष करके उस समय बहुत अधिक देखने को मिलेगा जब इनकी महादशा चल रही हो आपकी लाइफ में या अंतरदशा चल रही हो। नहीं तो प्रत्यंतर दशा तो आएगी ही आएगी थोड़े ही समय के लिए। तो उस समय ये विशेष जो है प्रभाव अपना दिखाते हैं। अब जिस राशि में जाएंगे उस राशि को तो प्रभावित करते ही करते हैं, उससे एक अगली राशि और एक पिछली राशि, मतलब इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि एक राशि आगे अपने से, एक राशि पीछे अपने से, ये 3 राशियों को एक साथ लपेटे में ले लेते हैं। और इनकी दृष्टियों की तो कुछ कहने का ही नहीं, दृष्टियों का जो प्रभाव है वो तो अलग ही, बहुत ही खतरनाक है। हालांकि कुछ लग्न और कुछ राशि वालों के लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो उनको विशेष यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। तो जिनकी साढ़े साती चली आ रही है उनको विशेष बहुत घबराने की बात नहीं है। अब साढ़े साती किनकी चल रही है और किनकी ख़त्म हुई है, किनकी ढैया शुरू हुई है, वो बात कर लेते हैं। क्योंकि ये अभी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, 29 अप्रैल 2022 को प्रवेश किए हैं। लगभग 2.5 महीने, अराउंड 75 days तक सैटर्न विल बी हियर इन एक्वेरियस।
उसके बाद वापस ये जाएंगे मकर राशि में। तो मकर राशि वाले घबराए नहीं, वापस आ रहे हैं तो आपका कुछ रुका हुआ कार्य जो है वो पूर्ण करके जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है मकर राशि वालों को। अब 2.5 महीने के बाद जब वापस आएंगे तो कोई रुका हुआ कार्य आपका संपन्न हो सकता है, विवाह इत्यादि हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अलग अलग लग्न और अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव लिए होते हैं। 2.5 महीने तक ये प्रभाव विशेष देखने को मिलेगा आपको जब ये कुंभ राशि में रहेंगे। अब इसके साथ में मकर राशि, कुंभ राशि और इससे आगे वाली जो एक राशि है वो है मीन राशि। तो इन 3 राशि वालों को ये 7.5 के प्रभाव में ले चुके हैं। मकर में चल ही रही थी 7.5, एक चरण खत्म हो गया और अब दूसरा चरण शुरू हुआ है जो मध्य एकदम मिड पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है 7.5 का, वो अब शुरू हुआ है। लेकिन शनि का ये गोचर, शनि क्योंकि अपनी राशि में है, स्वराशि, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि, उनकी जो सबसे प्रिय राशि है उसमें हो रहा है। तो विशेष कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने कर्म में आप लगे रहिए, अच्छा परफॉर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो शनि का ये गोचर आपको एक लंबी अवधि के बाद एक स्थिर कोई रिजल्ट देगा जो आपके लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जो भी मेहनत है आपकी वो रंग लाती है उसमें, और उसका रिजल्ट देने का काम कोई करता है तो वो है शनि महाराज। तो ये ध्यान रखिए कि आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है। 7.5 चल रही है, 7.5 का नाम सुन के घबराइए नहीं। 7.5 में लोग राजा बन जाते हैं और बहुत सारे लोग राजा से रंग भी बन जाते हैं। अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाने का कार्य ये 7.5 करती है। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए विशेष कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि अगर वहाँ पे कोई क्रूर ग्रह विराजमान है चंद्रमा के साथ तो फिर समस्या हो सकती है, थोड़ी समस्या आपकी बढ़ सकती है, खास करके करियर वाइज। तो करियर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ये गोचर। लेकिन विशेष आपको घबराना नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत करते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते हैं, आलस नहीं करते हैं, तो ये गोचर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये बहुत ही शुभ परिणाम दे सकता है। साथ में ही जो मकर राशि है उनकी बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये थोड़ा कष्टकारी समय रह सकता है। लेकिन क्योंकि शनि की अपनी राशि है तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष परेशानी वाली बात है नहीं। और इसके साथ में ही जो इनकी अगली राशि जिस पे 7.5 का प्रभाव रहेगा वो है मीन राशि। मीन राशि जो कि गुरु की राशि है, गुरु महाराज वहाँ पहले से विराजमान है। तो गुरु की स्थिति की वजह से, गुरु का वहाँ पे होना एक शुभ परिणाम आपको देगा। 7.5 का विशेष आपको कष्ट यहाँ पे नहीं होता, वो पहले साल में नहीं दिखाई देगा। हालांकि बाद के समय में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन पहले शुरुआती दौर में आपको कोई विशेष यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। और करियर वाइज बात करें, अगर आपके जन्म कुंडली में, पत्री में पहले से कुंभ राशि में कोई शुभ ग्रह विराजमान है। अब शुभ ग्रहों की बात करें, हम यहाँ पे चंद्रमा को छोड़ दे रहे हैं। चंद्रमा, क्योंकि अगर हम बात करें कुंभ राशि में चंद्रमा की तो फिर कुंभ राशि हो जाएगी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे मीन राशि की। तो मीन राशि में अगर बुध, शुक्र, गुरु आपके कुंडली में पहले से विराजमान है, बुध शुक्र गुरु में से कोई एक ग्रह या इनमें से जितने अधिक होंगे उतना अच्छा है। तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। इस 7.5 के दौरान बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छी घटना है जो आपके लाइफ में घट सकती है। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी महादशा, अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो तो ये शुभ परिणाम आपको और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब जो भी परिणाम आने वाले हैं वो आपके फेवर में हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मीन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत शुभ रहेगा। अब जिनकी कुंभ राशि है, अगर उनके लिए भी अगर बात करें तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह विराजमान है कुंभ राशि में अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो कुंभ राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। ये कुल मिलाकर सभी राशियों पे लागू होता है, सभी लग्नों पे लागू होता है कि अगर कुंभ राशि में इस समय कोई आपके शुभ ग्रह विराजमान है तो ये समय आपके करियर में ग्रोथ का है, करियर में ऊंचाइयां छूने का है, सैलरी इंक्रीमेंट का है, आपके प्रमोशन का है। 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आप घबराइए नहीं। 7.5 और ढैया आपको ऊंचाइयां देगी, ऊंचाइयां देने के साथ में नेम फेम भी आपको मिल सकता है।
तो मकर कुंभ मीन वालों की जो साढ़े साथी चल रही है, उन लोगों को विशेष फायदा हो सकता है जिनके कुंभ राशि में शुभ ग्रह विराजमान है। तो साढ़े साथी का यहाँ पे शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करें, इस तरीके से आप अगर समझें, तो शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में, अगर साढ़े साथी शुरू भी हो रही है, पीक पॉइंट भी आ रहा है साढ़े साथी का, तो यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप परेशान मत होइए उसको लेके। हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी के साथ जो है बदसलूकी नहीं करें, और हो सके तो गरीबों में कुछ दान पुण्य करते रहें। तो इससे जो भी अशुभ प्रभाव हैं या जो भी कष्ट होने वाले हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, या आपको नहीं होते हैं, या फिर आपको पता नहीं चलता। वो कष्ट आते भी है तो आप आसानी से उसको झेल जाते हैं। अब बात करें ढैया की, तो वृश्चिक जो राशि है और चंद्रमा की जो राशि है, इन दोनों को, मतलब कर्क राशि है, कर्क और वृश्चिक वालों को ढैया शुरू होने वाली। तो ढैया शुरू हो चुकी है, और ढैया का मतलब ये हुआ 2.5 साल। ढैया से मतलब है सीधा सा 2.5 साल तक ये ढैया रहेगी, क्योंकि 2.5 साल तक शनि महाराज इसी राशि में विराजमान रहेंगे। और अब ढैया की बात करने से भी आप अगर घबरा रहे हैं तो उसको मैं समझा देता हूँ फिर से। फिर वही नियम यहाँ पे लागू होता है कि ढैया उनके लिए कष्टकारक नहीं होगी जिनके कुंभ राशि में शुभ ग्रह विराजमान हैं। तो शुभ ग्रह अगर विराजमान है तो प्रिय दर्शकों घबराइए मत, एकदम बढ़िया समय आने वाला है। विशेष करके आपके करियर को लेके बहुत ही शुभ परिणाम ये देने वाले हैं, क्योंकि ये करियर के भी स्वामी हैं। करियर इन्हीं से बनता है, ये आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, और आय भी इन्हीं से आ रही है। तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ढैया जिनकी शुरू हो रही, इस ढैया में वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिल सकते हैं। हालांकि ढैया के समय थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, क्योंकि कई बार जो ढैया है, खास करके वृश्चिक और कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि सप्तमेश अष्टमेश होता है कर्क में, तो ये बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन स्वराशि में होने की वजह से ये कहीं ना कहीं शुभ परिणाम आपको जरूर देंगे। और क्योंकि ये विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे, विपरीत राजयोग की स्थिति में होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दे सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और इसके साथ में ही अगर कोई अनबन चली आ रही थी आपके पार्टनर के साथ, तो उसको भी अगर आप सुलझाएंगे बातचीत से तो वो भी सुलझ जाए, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो मीन राशि में है, जो कि आपको सपोर्ट कर रही है कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ठीक रहे। बस यहाँ पे आपको माता का स्वास्थ्य, थोड़ा आपके माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता आपको करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा शारीरिक कष्ट होता हुआ यहाँ पे उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे अच्छे ग्रह हैं तो ये कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, या अशुभता में कमी आ जाएगी या लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि ढैया साढ़े साथी के नाम से आप घबराइए नहीं और चिंतित मत हो जाइए। और धनु वालों की जो साढ़े साथी थी वो ख़त्म हो गई, धनु वालों की साढ़े साथी ख़त्म हो गई। हालांकि 2.5 साल बाद थोड़ा सा असर, 2.5 महीने बाद क्षमा करिएगा, 2.5 महीने की हम बात कर रहे हैं, 75 दिनों के बाद फिर शनि महाराज वापस मकर में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा जो बची हुई साढ़े साथी है वो वापस अपना रंग लाएगी। लेकिन ये उतरती हुई साढ़े साथी है, और उतरती हुई साढ़े साथी आपको शुभ परिणाम देके जाएगी, लाभ देके जाएगी। आप बहुत राहत महसूस करेंगे, जैसे आपका कोई भार उतर गया हो और आपके सारे कार्य अब बढ़िया से बनने लगे। मतलब साढ़े साथी अगर आ रही है तो साढ़े साथी आपके लिए समझिए एक ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग अटेंड करना आप समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग लेके एक्सपीरियंस लीजिए, और एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आपके कार्य अपने आप बनने लगते हैं। आपको समझ में आता है मैंने कहाँ गलतियाँ की थी, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे बच के चलना है। तो ये ट्रेनिंग जो शनि महाराज दे रहे हैं उसको लेते रहिए। जो साढ़े साथी के दौरान आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो उनका धन्यवाद कीजिए। कुंभ राशि में वो प्रवेश किए हैं, मंदिर जाइए, किसी भी मंदिर जाइए और शनि महाराज का स्वागत कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो भी भूल चूक हुई है उस
भूल चूक को क्षमा करें, क्योंकि हम मानव हैं और हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो गलतियों को क्षमा भी कर देंगे। आपका दिल अगर साफ है, सच्चा है, तो निश्चित तौर पर आपको जो कष्ट होने वाले हैं उस कष्ट से आप एकदम कुंदन की तरह निखर जाएंगे। समझ लीजिए कि आप सोना है और आप आग में तप रहे हैं और तपने के बाद आप में शुद्धता आ गई, तो शुद्ध करने का काम शनि महाराज कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, साथ में आपकी जो कमियां हैं वो भी दूर करेंगे ये। तो भाई मेरा जो पर्सनल अनुभव है साढ़े साथी का, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो यही है कि ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेके सही मार्ग पकड़िए, और सही मार्ग पकड़ने के बाद आपके कार्य खुद बनने लगेंगे, कुछ समझ में आएगा आपको, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको किसी प्रकार की कहीं रोजी रोटी की कम से कम दिक्कत तो नहीं होने वाली है, जो ये ट्रेनिंग आपको साढ़े साथी में मिलने वाली है। तो ये साढ़े साथी की जो ट्रेनिंग है, इसके लिए धन्यवाद आप ज़रूर करें। अब